प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। हम बात करेंगे बाइबल की पुस्तक से दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 3 से 8 के अनुसार आत्मिक उन्नति क्या है और आत्मिक उन्नति कैसे करें के बारे में। चलिए देखते हैं। यहां लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम आत्मिक उन्नति क्या है के बारे में बात करें तो आत्मिक उन्नति यीशु मसीह की तरह अधिक से अधिक बनने की प्रक्रिया है। जब हम हमारे विश्वास को यीशु मसीह में रखते हैं तो पवित्र आत्मा हमें उसके जैसा यानी यीशु मसीह के जैसा बनाने, उसके स्वरूप की समानता में लाने की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। आत्मिक उन्नति को समझने का उत्तम तरीका दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 3 से 8 में वर्णित किया गया है, जो हमें यह बताता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हमारे पास भक्तिमय जीवन को यापन करने के लिए वह सब कुछ है जिसकी हमें आवश्यकता है, जो कि आत्मिक जीवन का लक्ष्य है। मेरे प्रियो, ध्यान दें, हमें जिसकी आवश्यकता है वह उसके यानी परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, जो कि उसमें सब कुछ को प्राप्त करने की कुंजी है। जिसकी हमें आवश्यकता है, हमें उसका ज्ञान उसके वचन के द्वारा आता है, जो कि हमारी उन्नति के लिए दिया गया है। मेरे प्रियो, गलातियों अध्याय 5 19 से 23 में दो सूचियां दी गई हैं। पहली सूची वचन 19 से 21 में शरीर के कामों का वर्णन है। जैसे लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्याभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, और ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और ये सारी बातें शरीर की पहचान है, और ये वे बातें हैं जिनसे मसीह में उद्धार के लिए आने से पहले हमारे जीवन की पहचान थी। शरीर के काम ऐसे कार्य हैं जिन्हें हमें अंगीकार करना है और पश्चाताप करना है और छोड़ भी देना है, और परमेश्वर के सहायता से इन पर जय पानी है, विजय प्राप्त करना है। जब हम आत्मिक वृद्धि का अनुभव करते हैं तब शरीर के काम हमारे जीवन में कम और कम होते चले जाते हैं। दूसरी सूची में मेरे प्रिय भाई बहनों, दूसरी सूची में आत्मा के फल को दिया गया है। वचन 22 और 23 ये वह है जिनसे अब हमारे जीवन की पहचान होती है। हम यीशु मसीह में उद्धार के लिए अनुभव करते हैं। आत्मिक उन्नति आत्मा के फल के द्वारा पहचानी जाती है, जो कि तेजी से एक विश्वासी के जीवन में प्रकट होती है। जब मुक्ति के परिवर्तन अपने स्थान को ले लेते हैं तब आत्मिक उन्नति का आरंभ हो जाता है। पवित्र आत्मा हम में वास करता है, और जब पवित्र आत्मा अपना कार्य हमारे जीवन में करना शुरू कर देता है तो दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 उसका 17 वचन के अनुसार हम मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं, और पुराना मनुष्य तत्व पीछे छूट जाता है और पुराना मनुष्य तत्व नए मनुष्य तत्व को स्थान देना शुरू कर देता है, जो कि मसीह यीशु है। मसीह यीशु का स्वभाव है, और मसीह यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में अंश अंश करके बढ़ते जाता है, और हमारा पुराना मनुष्य तत्व अंश अंश करके प्रभु यीशु में बदलता जाता है। और इस तरह से हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाते हैं और आत्मिक उन्नति को प्राप्त करते जाते हैं, और इस तरह से हम आत्मिक उन्नति करते हैं और प्रभु यीशु में दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपकी सहायता करे और पवित्र आत्मा अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड।